औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो निहायत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो धांधली का प्लान है वो बनाया जा चुका है। क्योंकि जो इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में 20 हलकों पर ज़िमनी, तो उनमें से जो 13 सीटें हैं वो नून लीग के जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उसको अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो दरकार हैं। तो नून लीग की जो हुकूमत है तो वो हर हरबा इस्तेमाल कर रही है ताकि जो 13 सीटें हैं वो हम हासिल कर लें और हमारी जो हुकूमत है पंजाब की वो बच जाए। तो शाह महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कुछ दिन कबल, तो उन्होंने भी इस बात का खदशा जाहिर किया था कि ये जो नून लीग की हुकूमत है वो पहले से भी जितने भी इलेक्शन हुए तो उनमें ये धांधली करती आ रही है। तो अब भी खदशा है, इस चीज़ का खदशा में है कि ये जो धांधली अब करेगी और अपने आप को जितवाने के लिए ये हर हरबा इस्तेमाल करेगी, सरकारी मशीनरी भी हत्ता के इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जब नून लीग के उम्मीदवारों को टिकट की तकसीम हो रही थी तो उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ ने साथ ये भी कहा कि जो टिकट है ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप इलेक्शन में नाम के तौर पर इलेक्शन लड़ें और जितवाना जो है वो हमारा काम है। तो ये उन्होंने साथ ये भी कहा। तो इस चीज़ का खदशा जो है शाह महमूद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर कर दिया था। इसके अलावा जो नून लीग के कैंडिडेट हैं उनकी अब ये हालत है कि वो घरों से अब बाहर नहीं निकल सकते और अपनी कंपेन जो है मुख्तलिफ हलकों में वो जारी नहीं कर सकते। उनकी ये चंद वजूहत हैं कि जो नून लीग ने कुछ तो तरमीम की है नैब में। उन्होंने जो तरमीम की है नैब में अपने आप को बचाने के लिए, एक तो उसके ये चीज़ बड़ी बड़ी लोग जो है वो महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जो ईसीएल से नाम निकाले गए हैं तो ये चीज़ भी लोग जो है बड़ी महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जो महंगाई है, आपको पता है, तो आपको पता इस बात का पता है कि जो महंगाई उन्होंने कर दी है तो वो मुल्क की तारीख में कभी इतनी महंगाई इतने वक्त में नहीं हुई। क्योंकि इनकी हुकूमत को तकरीबन जो है वो 2 माह या चंद दिन इसके ज़्यादा हो सकते हैं उनको गुजरे हैं। तो वो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने महंगाई का एक तूफान जो है वो ला खड़ा किया है आवाम के ऊपर। तो आवाम इसलिए इनसे अब बेजार हो चुकी है। इसके अलावा एक और अहम बात है कि इन्होंने जो नैब में तरमीम की हैं तो इन्होंने वो अपने आप को बचाने के लिए की हैं। इमरान खान साहब ने शुरू से ये कहा था कि ये जो हुकूमत आ रही है, इम्पोर्टेड पीडीएम की हुकूमत आ रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को केसेस से बचाने के लिए आ रही है ताकि हमारे जो केसेस चल रहे हैं उनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। और आते ही उन्होंने पहले दिन से यही प्लान किया है कि किस तरह जो नैब में तरमीम करनी है, ईसीएल से किस तरह नाम निकाले जाएं। तो उन्होंने ये सबसे पहले किया। इसके अलावा उन्होंने जो कीमतों में इजाफा किया है डीजल पेट्रोल की, और मुल्क की तारीख में ये एक नई बात है कि जो कीमतें हैं वो कम दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। इन्होंने तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें इन्होंने 83 रुपये तक इजाफा कर दिया है। उसके बाद इन्होंने जो टैक्स लगाए हैं, कल भी इन्होंने एक टैक्स लगाया है, सुपर टैक्स। उन्होंने जो मुख्तलिफ बड़ी संतें हैं जो मुल्क की, तो उन्होंने उन पर टैक्स लगा दिया है। उसका जो असर है वो भी डायरेक्ट आवाम पे पड़ना है, क्योंकि जो ताजर लोग हैं, जो सनतकार हैं, तो उन्होंने जो टैक्स लेना है वो उन्होंने आवाम से लेना है। तो अब इसका असर भी आवाम पर पड़ेगा और एक महंगाई का तूफान आएगा। और एक और अहम बात है कि कल जब ऐलान किया गया था इस चीज़ का कि सुपर टैक्स जो है बड़ी संतों पर लगा दिया गया है, तो उसी वक्त जो है स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी मार्केट है तो उसमें वो बल्कि बिल्कुल क्रैश कर गई थी। तो ये भी एक अहम वजह है। तो नाजरीन, आज का टॉपिक इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए।